Hello, my beautiful Sagittarius. Yes, I Nidhi and welcome you all Dhanu Rashis for this very special prediction time. I hope पहले तो आप सभी लोग सेफ हो, सलामत हो, जहाँ पे भी हो, एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो. ये रहने वाला है आपका जनरल प्रिडिक्शंस धनु राशि फॉर फेब्रवरी. ये महीना कैसा रहेगा आपका, करियर फाइनेंस भी देखेंगे, लव लाइफ भी देखेंगे. जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सजिटेरियस कि जो भी कोई इसको देखेगा उसके साथ रेजोनेट हो. पर अगर आपको लगता है कि ये रीड से आपको कुछ रेजोनेट हुआ, ये रीड आपके लिए था, इससे कुछ गाइडेंस मिला, तो भूलिएगा नहीं टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. वो रहेगा बहुत बड़ा सपोर्ट आपकी तरफ से मेरे लिए. और अगर ऑलरेडी कर दिया है सब्सक्राइब तो थैंक यू फॉर द सपोर्ट. विद दैट धनु राशि जल्दी से बढ़ेंगे आगे. स्टार्ट में डेफिनेटली हम लोग लेंगे ओरेकल्स जी से आपके लिए गाइडेंस कार्ड ये महीने के लिए. उसके बाद करियर फाइनेंस देखेंगे. फिर अगर आप कमिटेड हो तो लव लाइफ कैसे रहेगी, अगर आप सिंगल हो तो लव लाइफ कैसे रहेगी, ये मैंने देखेंगे. लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट वी हैव फॉर यू धनु राशि. ओके, सो धनु राशि, 2 डिस्क्लेमर्स कि सैजिटेरियस ये रहेगा सन मून राइजिंग रीडिंग. और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं. विद दैट बढ़ते हैं Sagittarius 2023 February. Okay, cards. So 3 cards for Sagittarius Zodiac धनु राशि के लिए, 3 cards for February 2023 ये महीने के लिए. Oh my God, Sagittarius. Okay, अब कार्ड्स ने आपकी तरफ पल्ला फेंक दिया है, आपके हाथ में है. क्यों? क्योंकि Sagittarius आपके लिए आ रहा है यस. पहले तो आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो, जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप इस चीज़ पे काम कर रहे हो, यस आप ही के लिए है और ये आप ही के फेवर में होने वाला है. तो अगर आपको डाउट है कि कुछ चीज़ आपके लिए है या नहीं है, नहीं, ये आप ही के लिए है और आप ही ने इस पर बहुत अच्छा काम किया हुआ है एंड बैलेंस रख के काम किया हुआ है. सो वेरी गुड. एंड इस चीज़ की वजह से क्या हुआ है, अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ. एनी काइंड, अब जरूरी नहीं है अबंडेंस पैसा ही होता है धनु राशि. लव, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा प्यार, कुछ नया घर, नया गाड़ी, कुछ तो बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा चीज़ें जो आपको बहुत खुशियाँ देने वाला है. आपको बहुत सारा ऐसे फील होगा कि हाँ हाँ ये मुझे चाहिए था, वैसा फील हो जाएगा. ये देखो उसके तो हाथ में सोने की थाली है, सोने के सिक्के की थाली. तो बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है. अब ये चीज़ें कैसे आपको हासिल करनी है, इट्स गोइंग टू बी अप टू यू. ये चीज़ों को आप कैसे हैंडल करोगे या कैसे अब चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, इट्स गोइंग टू बी अप टू यू. फॉर एग्जाम्पल कि सैजिटेरियस हो सकता है कि ये मैंने आपको कुछ नई करियर फाइनेंस अपॉर्चुनिटी आ जाए, वो बहुत ज़्यादा पैसे आपको दे सकती है, बहुत ज़्यादा आपको गुड अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है, अब्रॉड फ्लाई करने का मौका दे सकती है, गवर्नमेंट जॉब दे सकती है. बट इट्स गोइंग टू बी अप टू यू. इट्स गोइंग टू बी अप टू यू. आप ही पे निर्भर होगा. ओके, विद दैट सैजिटेरियस जल्दी से बढ़ेंगे टैरो कार्ड्स की तरफ और देखते हैं कि धनु राशि के लिए क्या आ रहा है ये महीने in love life and career finance. Okay, so cards what we have for Sagittarius Zodiac February 2023 ये मैंने Sagittarius के लिए क्या आ रहा है. Let's see Sagittarius. Okay, रुको. Okay, Sagittarius को किसी से कुछ बात करनी है शायद. ओके Sagittarius, let's see. लास्ट 10-20 सेकेंड्स दे दो Sagittarius आपके कार्ड्स. ओके, कार्ड्स करियर फाइनेंस February 2023. ओके, ठीक है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द करियर फाइनेंस. सैजिटेरियस, मुझे दिख रहा है कि आपने कुछ तो नई अपॉर्चुनिटी ली है करियर फाइनेंस में. पहले तो मुझे दिख रहा है कि नया जॉब, नया प्रमोशन, नया करियर, कुछ एक नया स्ट्रीम, या फिर आप ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो और आपने जॉब शुरू कर दिया, आप जॉब कर रहे हो, आपने पढ़ाई शुरू कर दिया. तो सैजिटेरियस डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी आपने शुरू की. पर ये मैंने आप इतना वाव तरीके से वो अपॉर्चुनिटी को हैंडल नहीं कर पाओगे. आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो पर आप हैंडल नहीं कर पाओगे. बेसिकली एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सैजिटेरियस कि ये फिलहाल के कुछ महीने और आने वाले कुछ महीने और ये महीना जो है आपके करियर फाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही है. 100% आपका प्रमोशन, शिफ्ट ऑफ सिटी, समथिंग आपके नए करियर फाइनेंसेस में हो रहा है जो आपके लाइफ को कुछ काफ़ी बदल सकता है और बदलने वाला है. ये मैंने आप काम करने की कोशिश कर रहे हो, पर मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आप
पीछे पड़ जाओगे या फिर 99% हो जाएगा, 1% कुछ रह जाएगा, क्योंकि आपको आपके रेज्यूमे को, आपको आपकी स्किल्स को थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, कुछ सीखने की ज़रूरत है, किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर हेल्प चाहिए तो मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास हेल्प अवेलेबल है, पर हो सकता है कि आप उनसे बात ना कर पाओ, या फिर आप बात करो भी तो आपको वो एक्सपेक्टेड हेल्प नहीं मिले। इस वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है सजिटेरियस, नियर आने वाले फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि किसी चीज़ पे आप बहुत, एक प्रोजेक्ट पे या फिर किसी चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रिजल्ट का वेट करना है इन द नियर फ्यूचर, कुछ आपको डिसीजन आने वाला है, कुछ आपने काम किया हुआ किसी चीज़ पे, उस चीज़ का आपको इंतज़ार है कि वो चीज़ आपकी अच्छे से हो जाए। तो वो मुझे दिख रहा है कि वो थोड़ा सा स्लो होगा, उस चीज़ को आप ध्यान देना। ठीक है, सो लेट्स क्लियरिफाई। तो ये मैंने पे फोकस करते हैं सजिटेरियस और देखते हैं कि क्या हो रहा है सजिटेरियस। सजिटेरियस, आपको मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि हेल्प लेने की ज़रूरत है और आप बात नहीं कर पा रहे हो सकता है कि ये जो हेल्प है आपको फैमिली मेम्बर से मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको ना जॉब चाहिए इन पुणे सिटी, ओके, और आपके कोई रिलेटिव्स है पुणे सिटी में, पर आप उनसे बात नहीं करते हो, इस वजह से आप उनसे हेल्प नहीं लेना चाहो, समथिंग लाइक दैट, तो आप उनसे बात कर लो, हेल्प ले लो, ट्राई तो कर लो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। येस, मुझे दिख रहा है कि वो चीज़ जो आप करना चाह रहे हो उस चीज़ से आप बहुत खफा हो। फॉर एग्जांपल अगेन यही एग्जांपल लूँगी मैं कि वो रिलेटिव से अपना आपका इतना बनता नहीं है, बट गिव इट अ ट्राई, जैसे मैंने बोला, ताकि हमारी चीज़ें हमारे फेवर में जल्दी जल्दी आ जाए। ओके सजिटेरियस, क्यों? क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, आपने शुरुआत कर दी है बेसिकली आगे बढ़ने की। अब ये जो रिजल्ट है, ये जो फेवर हमारे में आ जाए, ये हमारी चीज़ हमारे हिसाब से हो जाए उसी के लिए। ओके, सो विद दैट सजिटेरियस, अगर हम बात करेंगे ओवरऑल एनर्जी की आपकी, ये मैंने मुझे दिख रही कि कुछ चीज़ें हैं पास्ट की जो भूलना चाह रहे हो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको सता रही है। डेफिनेटली ये आपके फैमिली फ्रेंड्स या पास्ट से रिलेटेड हो सकती है, उस चीज़ को आप आगे मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो। ये मुझे क्लेरिफाई करना है कि ओवरऑल एनर्जी मुझे यही दिख रही है। दिमाग में आप फैसला ले चुके हो कि इससे आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, पर दिल से आप अभी भी थोड़ा सा अटके हुए हो, कहीं पे बढ़ नहीं पा रहे हो, बट विच इज़ वेरी गुड कि आप स्लोली एंड इवेंचुअली पास्ट की चीज़ें पास्ट में रख के और नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। बट आपका सिर्फ ये मुझे दिख रहा है कि जो आपका सराउंडिंग है, जो आपके आसपास जो चीज़ें सजिटेरियस, हो सकता है कि वो आपको इंतज़ार करवाए या फिर वो आपको वो उतना फेवर में ना आए जितना आप चाह रहे हो। ठीक है, इसी वजह से कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है कि आप किसी से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, जैसे मैंने बोला था स्टार्ट में, और वही कम्युनिकेशन आपको थोड़ा सा टेंशन दे रहा है। अब ये कम्युनिकेशन करियर से है या लव से, एक कार्ड क्लियरिफाई ज़रूर करूँगी मैं सजिटेरियस। सजिटेरियस, किसी से सॉरी आना है या किसी को सॉरी बोलना है, ये डेफिनेटली पास से रिलेटेड है। किसी को मिलना है, कुछ बातें करना है, और मुझे दिख रहा है कि वो हो नहीं पा रहा है, इस वजह से आपका दिमाग थोड़ा सा अनस्टेबल रहेगा, या आपका दिमाग उसी पे फोकस्ड रहेगा और आप दिल से अभी भी वहाँ पे अटके हुए रहोगे, पर आप आगे बढ़ रहे हो सजिटेरियस। आप घोड़े पे सवार हो, आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, विद दैट सजिटेरियस, नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू योर लव लाइफ। ओके, तो लेट्स सी कार्ड्स। सजिटेरियस अगर कमिटेड है तो, सजिटेरियस अगर कमिटेड है तो ये मैंने लव लाइफ। सजिटेरियस, अगर आप कमिटेड हो तो मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों पे आप एक्शन लेना चाह रहे थे रिलेशनशिप में नियर पास्ट में, और आप श्योर नहीं थे कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने प्रपोज किया हुआ है, 2 जन ने प्रपोज किया हुआ है, और आप सोच रहे हो कि इनसे जाना चाहिए, इनसे जाना चाहिए। हो सकता है आपने ऑलरेडी एक को सिलेक्ट कर लिया हो कि जो आप ऑलरेडी कमिटेड हो, पर आप अभी भी इन द नियर पास्ट सोचने की कोशिश कर रहे थे। ये मैंने आप फाइनली जो भी कुछ क्लोज करने की ज़रूरत है, जो भी कुछ एंड करने की ज़रूरत है सजिटेरियस, आप वो क्लोज करके, बहुत अच्छे से क्लोज करके, बहुत सुंदर से चीज़ों को संभाल के आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। पर हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए कम्युनिकेशन में, उस चीज़ का ध्यान देना। नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छे से आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, जो भी कुछ आपके लाइफ में नया चीज़ें आ रहे हैं उसके लिए आगे बढ़ना चाह रहे हो। पर आपको इतना वाव फील ना हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि अभी तक और है जो आना है, आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो बेसिकली। ओके, सो लेट्स क्लियरिफाई कार्ड्स। अगर सजिटेरियस कमिटेड है तो प्लीज हेल्प टू क्लियरिफाई। सजिटेरियस, हो सकता है कि आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे थे इन द नियर पास्ट, और आपका इमोशंस के साथ किसी ने थोड़ा सा
डिस्टर्ब कर दिया आपके इमोशंस को, इस वजह से आप थोड़े से इमोशंस के ऊपर काबू नहीं कर पाए। बिना सोचे समझे बात मत करना सजिटेरियस, प्लीज धीरे धीरे बात करने की कोशिश करना। चैप्टर्स को एंड करने की कोशिश में ये कार्ड जरूर लेंगे। चैप्टर्स को एंड करने, यस इट इज अ वाटर साइन, इट इज अ वाटर साइन। कि जो भी कोई पर्सन है, देखो आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार तो है, पर थोड़ा सा बोलते हैं ना कि अभी तक मिसअंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी, क्योंकि दोनों में से एक पर्सन कोई बिना सोचे समझे कुछ ज़्यादा बोल देता है या बोल देती है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। फीलिंग्स भर भर के है दोनों में, बहुत सोचते एक दूसरे के बारे में, और दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, बस सिर्फ थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही कम्युनिकेशन की वजह से। और इन द नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि जैसे मैंने बोला कि कुछ एक्सपेक्टेशन है आपको फ्यूचर को लेके, इस वजह से आप थोड़े से डरे सहमे से हो, वो मत करना। ओके सजिटेरियस, विद दैट क्विकली साइंस पे ज़्यादा स्टिक नहीं करेंगे और बढ़ेंगे अगर सजिटेरियस सिंगल है तो। ओके कार्ड्स, अगर सजिटेरियस सिंगल है तो उनकी लव लाइफ ये मैन है फरवरी 2023। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड सजिटेरियस, अगर आप सिंगल हो तो लवर्स आ रहे हैं। ओह माय गॉड सजिटेरियस, पास्ट में मुझे दिख रहा है अगर आप सिंगल हो तो आपके फ्रेंड्स में से किसी ने आपको प्रपोज किया, आपको पसंद आया, या आपको कुछ तो भी हुआ, आपके फ्रेंड्स में से ही थे वो, या आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे कुछ हुआ किसी के साथ और वो बहुत अच्छा चल रहा था, उन्होंने आपको सपोर्ट किया, उन्होंने आपको किसी चीज़ में हेल्प किया, और शायद आपने किसी उनको कुछ चीज़ में हेल्प किया और आप दोनों का दिल एक दूसरे पे अटक गया। और इसी सिलसिले मुझे दिख रहा है कि ये मैंने काफ़ी रोमांटिक सिचुएशंस और कॉन्वर्जेशंस हो रही है किसी के साथ, ऑफर्स आ रहे हैं लव के, आप पे रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे सिर्फ दिख रहा है कि एक चीज़ आप थोड़े से, मुझे दिख रहा है कि इसको क्लेरिफाई करेंगे फिर बात करूँगी। नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से अपने आप में हो, आप ज़्यादा ओपन होने की कोशिश नहीं कर रहे हो, वो बाद में देखेंगे, पर ये देखते ये क्लेरिफाई करेंगे। ओके आज प्लीज हेल्प टू क्लेरिफाई फॉर सिंगल सजिटेरियस। ओके सो ओके ये आ रहा है ऑफर, पर आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड या आप इतने इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। ध्यान देना अब ये क्यों हो रहा है सजिटेरियस, मुझे दिख रहा है सिंगल सजिटेरियस कि आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो अकेले में, आप ज़्यादा लोगों में मिलना जुलना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो इमोशंस है वो आप में ही रहने चाहिए, लोगों को मैं डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं चाहिए, मैं जो हूँ मैं ठीक हूँ। अगेन हम आते हैं स्टार्ट में कि इट इज़ गोइंग टू बी अप टू यू, डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ आ रहा है पर अबंडेंस आ रहा है आपके लिए, तो ध्यान देना। अगर जैसे मैंने बोला कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आए तो उसका जवाब आपके लिए रहेगा येस येस येस। ओके सजिटेरियस, सो ब्यूटिफुल रीडिंग। ठीक है अकेले में खुश रहना इज़ वेरी गुड, बट खुशियाँ बांटने से डबल होती है। विद दैट सजिटेरियस आते हैं आपके रीड के एंड की तरफ। थैंक यू सो मच सजिटेरियस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप धनुराशि मेरे रीड से आपको कुछ हेल्प और गाइडेंस मिल पाया, ताकि आपका आने वाला महीना ही नहीं, आने वाला पूरा पूरा लाइफ मस्त मस्त रहे। आने वाली हूँ बहुत और नए रीड्स के साथ। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको रीड रेजोनेट कर दिया है, और अगर ऑलरेडी आपने कर दिया है तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लक फ्रॉम माई निधि वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय धनुराशि, टेक केयर, गॉड ब्लेस।